एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7। क्या नाम है चैप्टर 7 का? स्टैंडर्ड 9 वालों, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने अभी तक थियरी देखा, फिर कैसे ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस के रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। उसके अलावा अब हम एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। उसमें क्वाड्रिलेटरल दिया, हमें एक्चुअली देखना जाए तो ट्राइंगल भी दिखता है, और आपको पता था क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल। सर गुजर हिंदी में बताइए। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी ट्राइंगल ही होते। देखो ये ट्राइंगल, अगर आपको इस तीनों ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, दोनों का प्लस करो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाता। तो क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा एंगल? जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो देखने का नजरिया अभी आप लोगों का। लेकिन हमारा चैप्टर ट्राइंगल था, आप सोचो कि इसमें क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आ गया, राइट? चलो AC इक्वल टू AD, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे के रखी है AC इज इक्वल टू AD। तो AC और AD दोनों सगी बहनें हैं। फिर AB बाइसेक्ट एंगल है। AB क्या कर रहा है? बाइसेक्ट एंगल है। हमने देखा था बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि भाई ABC जो है उसके साथ हमें लेना है अहमदाबाद, ABD लेना है। और दूसरा, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD, तो आप ये BC और BD के बारे में क्या बता सकते हो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास? अब टेक्निकल देखो, ये एक ट्राइंगल ये बन रहा है, राइट? ट्राइंगल कौन सा है? ACD, ABC ले लो, चलो आपकी ख्वाहिश ही। एंड दूसरा ट्राइंगल ABD, ABC ABD। उसके अंदर सबसे पहले क्या सेम है? AC इक्वल टू, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? क्या हुआ मेरे ला? AD है, ओके हाँ। AC इक्वल टू AD, वो क्या है? गिवन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा CAB इज इक्वल टू DAB। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हाँ, AB बाइसेक्ट एंगल A, ऐसे लिख देना है। आप ये रूल्स नहीं लिखोगे तो सर मार्क्स काट सकते, क्योंकि हर चीज उसी पे डिपेंडेंट है। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए? देखो साइड मिल गई, एंगल मिल गया। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन साइड्स, राइट? तो मेरे पास हो गया रूल्स ABC कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? ABD। रूल्स कौन सा होगा? साइड एंगल साइड। सांस की बदबू आम परेशान हो गया। लेकिन मुझे दूसरा क्या प्रूव करना था? व्हाट यू कैन से BC एंड BD के बारे में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? BC इज इक्वल टू बाई CP, क्या होगा ये? CPCT। कल CPCT का पूरा नाम क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पहले आएगा कि कॉन्ग्रुएंट पहले आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। वाह, मैंने कितना अच्छा पढ़ाया। सेकंड नंबर का डायग्राम देखो, कुछ इस तरह से है ना। ये भी हमें क्या दिख रहा है एक्चुअली? लेकिन मुझे काम किसका है? ट्राइंगल का है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना इतने सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं कि मेरे काम का ट्राइंगल कौन सा है वो पहचाने। इसमें हमें ट्राइंगल्स को इसमें से निकालना पड़ेगा। इसके लिए चाकू लेना पड़ेगा या कैंची, और उसको काटना। ऐसे नहीं, सब लोग सीरियसली हो गए। उसमें पहले क्या प्रूव करना है, हम पहली ही बात करते हैं। क्या बोला है कि ट्राइंगल AB, कौन से ट्राइंगल लेना है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा लेना है मुझे? तो चलो इसमें मेरे पास ABD कहाँ है? A, देखो आपको अलग से दिखने लग गया। A है, ये B है, और ये हाँ, उसमें हमने कुछ कंडीशंस अभी पढ़ी नहीं। AD इक्वल टू BC था, ये दोनों इक्वल थे। फिर ये एंगल इक्वल था, कौन सा? देखो एंगल बोला है DAB, और दूसरा क्या इक्वल था? CBA। तो मेरे पास जो ट्राइंगल है उसमें मुझे पहले ABD मैंने लिख दिया, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? BAC।
BAC, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? जैसे अंदर है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो? अब उसमें देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, और AD है, और दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? समझ में आया ना? मैंने क्या किया, ट्राइंगल को अलग किया और उस ट्राइंगल के अंदर से मुझे ज़रूरी जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या लेना है वो मैंने, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें डायग्राम दिखना चाहिए, कौन सा मेरा डायग्राम है जो मुझे काम लगने वाला है। क्लियर? 2 मिनट आप लोग क्वेश्चन पढ़ो ना थोड़ा। ओके चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मुझे आप ही बताओ। चलो आपने बोला कि बी इक्वल टू क्या है, वो पहले नहीं लिखते लेकिन लिख देते, चलो कॉमन साइड्स, राइट। दूसरा मेरे लिए ये एंगल बन रहा है कौन सा, BAD इज इक्वल टू ABC, वो मेरे लिए क्या है, गिवन वाला पार्ट है। और मैं क्या लिख, AD इक्वल टू क्या है मेरे लिए, विच इज, तो दो चीजें गिवन है और एक हमारा जीवन है। क्लियर? अब इसमें मुझे पता चल गया मुझे कितनी चीजें चाहिए थी, 3। तो ट्राइंगल ABD, उसमें उन्होंने बोला ये ABD कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा, BAC। अब कॉन्ग्रुएंस कैसे ले, डायरेक्ट भी हमने सीख लिया है। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, कंडीशन, यानी SAS हो गया। मुझे और क्या चाहिए उसमें, आप BD और AC के बारे में क्या बता सकते हो? ये BD है और ये AC है। यस, BD इज इक्वल टू AC, राइट। इसमें लेकिन आप इसमें नंबर ये 1 था ना, तो मैं नंबर 2 लिखता हूँ, तो ऐसे उसमें लिखना चाहिए, सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC एंड ये है, इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू, उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे CP। समझ में आया ना? तो तीसरे में क्या लिखेंगे, तीसरा क्या पूछा है मुझे, देखो उसमें थर्ड वाला पार्ट क्या है, क्या पूछा है, ABD एंड BAC। चलो ABD कहाँ पे है, ABD यानी इतना ही एंगल, और दूसरा क्या पूछा है, BAC। इस दोनों के बारे में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा पहला एंगल कौन सा पूछा है उन्हें, ABD यानी ये वाला, राइट। और BAC यानी ये पार्ट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो भी हम सिंस, इसमें भी क्या लिखेंगे, सिंस व्हाट वी हैव, triangle ABD and congruent triangle BAC and therefore what we can say, कौन सा एंगल बोला है उन्होंने, हमने क्या, ABD इज इक्वल टू, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बहुत सारे CC, AB। गॉट इट एवरीवन? और कोई डाउट इसमें, कोई पूछना चाहता है कुछ? आगे बढ़ो थर्ड वाले क्वेश्चन में, जागते रहना थोड़े आज, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में ये जो क्वेश्चन है ना उसके बारे में बहुत कम आप लोग ने पास्ट में कुछ देखा हुआ है। नाउ इट्स वेरी बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन बोरिंग तभी होता है जब आप, अब देखो मैंने कितनी बार डायग्राम का यूज किया, हर लाइन के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, डायग्राम पे, हर लाइन। तो आपको जब आप खुद प्रिपेयर करते हो, यू हैव टू फॉलो द सेम सिस्टम विदाउट यूजिंग डायग्राम। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप कितना याद रखोगे, ये कोई SAS गुजराती है उसका आंसर तो है नहीं कि आपने रट्टा मार लिया और हो गया, इसमें पॉसिबल नहीं। अभी तो 7 6 के हमने देख लिए, 7 चालू है, 8 होगा, 9th होगा, तो सारे लर्न नहीं कर पाओगे आप, और ये मैथ्स है। क्लियर? तो जैसे डायग्राम जितनी बार भी आप प्रैक्टिस कर, सपोज कोई क्वेश्चन आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर, हर बार इसी प्रोसेस से करना होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हाँ इसमें और भी मेथड से आप करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपको आता हो तो, मतलब जो मेथड भी करते हो, लेकिन हर बार डायग्राम का यूज तो आपको करना ही है, वो थंब रूल है सबके लिए। अब यहाँ पे बोला AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे बोला है कौन सा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, यानी एक लाइन सेगमेंट AB है, उसमें यहाँ पे और यहाँ पे
कौन सा है, इसको हम नाम दे देंगे ए और ये बी था, यहाँ पे ए डी है और यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर बोला यानी 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। नाउ टू लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमें ये बताना है कि जो सी डी है ना वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करती है? अब ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब ओ उनका मिड पॉइंट है। ओ क्या है उनका? क्वेश्चन समझ में आया? अब आंसर समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कितने ट्राइंगल है, एक एंड दो। अब मेरे लिए वर्टिकली ऑपोजिट है ये, चलो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल। तो तीसरा मैं क्या लूंगा इसमें? और कुछ कंडीशन आपको क्या दिया है? हाँ, उन्होंने बोला है कि एडी और बीसी कैसे है, यानी आप देखो आस जगेगी आप में क्या जगेगी? एक आस। आस का मतलब AAS, पहले आस खो चुके थे आप लोग, अब आस जग गई। चलो तो मैं सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल हमको पूछा गया यहाँ पे? ट्राइंगल ए बी, यही ले लेते, ओ बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा? ओ ए डी। चलो उसमें सबसे पहले ये ले लेते हैं, कौन सा? ए डी इज इक्वल टू विच इज गिवन। वेरी नाइस। अब मैं वर्ड, वेरी नाइस, देखो ये वाला ओ ए डी, हाँ हाँ, ओ ए डी इक्वल टू ओ बी सी राइट एंगल। दूसरा कुछ लिखना तो क्या लिख सकते हो? ऑल्टरनेटिव एंगल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते मुझे बताओ? उसने मुझे क्वेश्चन ऐसा बोला, आप मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, गलत भी बोलोगे तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन लेकिन डिस्कस करके देंगे। यहाँ पे इसने बोला कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। मुझे सुन, अच्छा ये सॉरी, ये वर्टिकली ऑपोजिट, मुझे ऑल्टरनेटिव लगा। ऑल्टरनेटिव बोला ना आपने? ऑल्टरनेटिव नहीं बोल सकते। ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं बोल सकते बोलो? पैरेलल, वैसा कोई पैरेलल लाइन हमें बोला है कोई? तो वो सारे रूल्स कब अप्लाई होते हैं? है ना, क्या हो वो? पैरेलल हो तभी। यानी ये लाइन अगर पैरेलल ऐसा बोला जाता तो, लेकिन टेक्निकली वो पैरेलल हो ही जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा मैं बता दूं। ये लाइन है, ये इसको 90 डिग्री पे, तो एक्चुअली ये पैरेलल होते ही है, समझ में? लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंड? आगे बढ़ू। कौन नाम किस में? हाँ, वी कैन से गिवन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या लिखूंगा दूसरा? BOC और दूसरा AOD। उसमें मैं लिखूंगा वाव, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मेरे पास तीनों चीजें हो गई, यानी तीन मेरी जो कंडीशन चाहिए थी मुझे मिल गई। OAD, और कॉन्ग्रुएंट में OAD आएगा वो चेक करो हम सही है। देखो O के साथ तो O आएगा, B के साथ तो C के साथ D बराबर है। इसमें हमको क्या जगी थी? आस। कैसे? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आस। मैंने बोला ना, आप इसमें आपका कितना लॉजिक चल सकता है, इट इज अप टू यू। अब हमें इसमें प्रूव, इससे हम तीसरी चीज क्या लेंगे? OB इक्वल टू OA। मैंने ऐसा क्यों लिखा? एग्जैक्टली ये मेरे लिए CPCT है। क्या है? नाउ O इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, मुझे कैसे पता चला? OB और OA का डिस्टेंस सेम है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? किसका मिड पॉइंट हुआ? ओके, एंड CD पास थ्रू व्हाट? पास थ्रू O। इसमें से पास हो रही है, एंड देयरफॉर CD बाइसेक्ट। अंडरस्टैंड? CD बाइसेक्ट क्यों कर रही है? समझ में आया ना? O मेरा मिड पॉइंट है, किसका? मेरा नहीं, AB का मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट हुआ। और ये जो लाइन BC वो मिड पॉइंट में से जा रही है, तो ये पॉइंट क्या करता है? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो
सी डी भी क्या कर रही है, ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसलिए इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करना। अंडरस्टैंडिंग? आगे बढ़े कि नहीं? मजा आया? अब क्या है, आपको लोगों को नींद आ रही है क्या? जागो ग्राहक जागो, आपके अच्छे मार्क्स आए ऐसा मुझे सुनाई दिया। वेरी नाइस। स्कूल में चलो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। अब यहाँ पे देखो, पी क्यू एल एम, यहाँ पे ए सी बी डी। अब यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी सी एंड सी डी है। देखो मुझे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, वो ट्राइंगल है कहाँ पे मेरे लिए, ये ए बी सी और ये सी डी, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल। इसमें आपको कौन सा रूल आप अप्लाई कर सकते हो? ये अब देखो यहाँ पे एक और बात हमें बताई गई है। क्या बताया गया है कि एल और एम, पहले मैं बता देता हूँ, एल एंड एम एंड दोनों पैरेलल है और पी एंड क्यू दोनों पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए? अब बोलोगे सर पढ़ाना चाहिए, ऐसा कौन सा रूल अप्लाई होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो लेकिन उसके लिए मैं पहले काम करता हूँ, हम ले लेते हैं कि भाई हमारी पहली हाँ एल पैरेलल एम। चलो तो डायग्राम में देखना, ये एल है, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। अब एल पैरेलल और ये मेरे लिए क्या बन रहा है, ए सी, और यहाँ पे क्या है डी, और यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ये वाला पार्ट लिया और ये मेरे लिए क्या बना, ट्रांसवर्सल एल पैरेलल एम एंड ए सी इज अ क्या बना, ट्रांसवर्सल। तो मेरा जेड क्या बनेगा, क्या बनेगा, डी ए सी, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, पी पैरेलल क्यू, तो पी ये है, राइट, पी ये है ना, पी एंड क्यू, और इसमें लाइन ए सी उसमें भी है, ए सी, तो पी और यहाँ पे क्या है बी, और यहाँ पे क्या है डी। देखो ये जेड बना मेरे लिए, बना के नहीं बना? तो ट्रांसवर्सल यहाँ पे भी कौन सा है, ट्रांसवर्सल, तो बी ए सी, बी ए सी को मैं सी ए बी भी लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ, चलो बी ए सी लिखते, और फिर क्या लिखेंगे, ए सी डी, ए सी, ये नंबर 2। तो देखो अब मेरे इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये और ये हमने लिया और दूसरा क्या लिया, ये, तो मेरे जो ट्राइंगल थे उसमें एंगल और एंगल आया। क्या आया, एंगल एंड एंगल। दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ, हाँ तो हम अब लिख देते हैं, अलग से ही पूरा लिखते हैं। चलो मेरे जो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, हमारी कंडीशन कौन कौन सी थी, डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, बी ए सी इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, और तीसरा मेरे लिए क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी विच इज कॉमन, तो साइड सॉरी एंगल साइड, तो ट्राइंगल क्या हुआ, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, एंगल साइड एंगल। उसमें और कुछ पूछा है मुझे? नहीं, सी डी ए लिया है ना उसमें, बराबर आ गया सब कुछ। अब आपको एक क्वेश्चन होगा, सर क्या मैं इसमें एस 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 यूज कर सकता हूं? आपको क्या पूछना है, आपने बीच में रेज किया था। तो आप पैरेललोग्राम का रूल्स बोल रहे हो, पैरेललोग्राम में ये पैरेललोग्राम है ना, पता है ना, प्यारे लाल गयो गांव, यानी देखो ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये जो बना हमारे लिए डायग्राम कौन सा है, तो अगर वो रूल अप्लाई करते हो तो ऑपोजिट साइड इक्वल,
तो टेक्निकली ये दोनों इक्वल हो गई, ये ऑपोजिट इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होकर ये कॉमन हो गया है, तो क्या आएगा साइड साइड। तो मैंने साइड साइड क्यों नहीं लिया, मुझे कोई बता सकता है मैंने क्यों नहीं लिया? आप मुझे बताओ। आप इस एक्सरसाइज में अगर 7.1 में आगे निकालोगे तो आपको दो कंडीशन, आगे दो तीन कंडीशन है ना, राइट। साइड साइड वाली कंडीशन कब है देखो, हाँ इसके बाद साइड 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 वाली है, यानी आप ले सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी तक जो हमारी थियरी से कनेक्ट होती है 7.1 के लिए, उसमें नहीं लिया मैंने। बाकी लेने से गलत नहीं होगा, इट्स कंप्लीटली आप प्रूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलो और कोई इसमें डाउट किसी को? तो एक और क्वेश्चन, ये कौन सा था, फोर्थ था। अब हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे? फिफ्थ वाले पे। अच्छा, कौन सा, सेकंड टाइम समझा है कि फर्स्ट टाइम वाला? अच्छा देखो, अब ये मेरे लिए जो डायग्राम है पूरा, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस, ओके। चलो, तो जिससे क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। फिफ्थ वाला, ये वाला डायग्राम ले ले। अब हमें रॉकेट बनाना है ना, सुनीता विलियम्स को लेने जाना है ना, यू नो अबाउट हर, क्या पता है? चलो, यानी अगर वो वहां पे नहीं रहे तो आपको उनके बारे में पता नहीं चलता ऐसे, नो प्रॉब्लम। चलिए, अभी हमारे यहाँ पे देखो, ये रॉकेट हम उड़ाने वाले हैं, इसमें मुझे प्रूव करना है कि APB और AQB सेम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा, BP एंड BQ दोनों कैसे है, सेम। और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, एंगल A। आर्म्स ऑफ एंगल A यानी ये पूरा एंगल A है, उसके आर्म्स कौन से होंगे, AQ एंड AP, ये उसके आर्म्स हुए ना। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं आपको देखने से आपको क्या लगता है कौन सा रूल मैं ले सकता हूं? एंगल 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 एंगल, एंगल एंगल, हम में क्या जग गई, आस। तो पहले कौन सा ट्राइंगल उन्होंने बोला है, APB एंड कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AQB। चलो, उसमें मैं क्या ले सकता हूं कि AQB इज इक्वल टू, मीन्स दोनों कैसे है, राइट एंगल है। दूसरा मैं ले सकता हूं QAB इज इक्वल टू PAB। ये क्या, इसका ये कौन सा रूल है, मैंने दोनों को इक्वल क्यों लिया? अंदर बोला है, देखो क्या बोला है, AB जो है ना, AB बाइसेक्ट क्या कर रही है, एंगल A को, राइट। गॉट द पॉइंट एवरीवन? हुआ पॉइंट? नेक्स्ट क्या है मेरे लिए, देखना ध्यान से देखना। AB इक्वल टू, चलो तो हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, APB, ओ यस कॉमन। आपको सोते हुए देख के मुझे भी नींद आ गई ऐसा लगा। AB इक्वल टू AB, ट्राइंगल कौन सा रहेगा, APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कंडीशन हमारी क्या थी, आस, एंगल एंगल, पक्का। अब इसमें और प्रूव करना है हमें, सिंप्लिसिटी से हम क्या ले सकते हैं कि BP एंड BQ क्या होंगे, राइट, CP। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसे है, इक्वल हुए। इक्वल का मतलब क्या हुआ, B से लेके यहाँ का डिस्टेंस और B से लेके यहाँ का डिस्टेंस सेम है। यहाँ से इसका डिस्टेंस मतलब ये जो आर्म है, ये B से इक्वल जो डिस्टेंस पे है, वही ये आर्म भी उस डिस्टेंस पे है। तो हमें अंदर क्या पूछा गया, B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म, तो सही बात है ना, ये B इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। गॉट द पॉइंट, B इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म AQ एंड AP। दिस इज कैलकुलेशन, दिस इज इसका लॉजिक ये वाला है, समझ में आएगा। और आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना है, कौन सा लिखना है, B is equidistant from arm of angle A। Got it? चलो तो आप लोग ये लिखो, फिर
हम लोग आगे नेक्स्ट